एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी रचित ब्लॉग्स। आज की शुरुआत होती है सुबह राघवी को खिलाने के साथ। राघवी को हम आंटी खिला रही है और साथ में मैं किचन का थोड़ा बहुत काम कर ले रही हूँ, ताकि हमें जाना था पापा के रिटायरमेंट के लिए, फंक्शन पापा जल्दी जल्दी से नहा धो करके रेडी होकर के पूजा पाठ कर रहे थे अपना, और मैं यहाँ साथ साथ बना रही हूँ सबका ब्रेकफास्ट। सो वी वर इन डिलेमा कि आज जाना है कि नहीं, क्योंकि पहले जो थीस को फेयरवेल हुआ था उसमें तो फैमिली नहीं जाती हैं लोगों की, मतलब जो पहले डिपार्टमेंट की तरफ से फेयरवेल होता है तो वहाँ पे तो फैमिली नहीं जाती, बट इसमें जाती है, इसीलिए जाना है कि नहीं कन्फ्यूजन था। बट फिर भी मैं तैयार थी। मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी से काम पहले फिनिश कर ले, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बनाना था, लंच भी बनाना था, बाबू को भी नहाना धोना रेडी करना था, मुझे भी करना था, तो बहुत सारा काम इन बिटवीन था। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे चलो पहले काम कर लेते हैं, उसके बाद जब मेरा काम हो जाएगा देन आई विल डिसाइड कि जाना है कि नहीं जाना है। सो आज के दिन जो फेयरवेल होना वो ऑफिशियली फेयरवेल मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब ये जो मतलब हमारे एरिया जनरल मैनेजर के ऑफिस से पापा को जो फेयरवेल मिलना था वो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। इस वीडियो में पापा को क्या क्या वहाँ पे गिफ्ट मिलता है कंपनी की तरफ से। ये तो इससे पहले वाले ब्लॉग में जो दिखाया वो तो इंडिविजुअली एम्प्लॉयज़ वगैरह वो मिल करके लोगों ने दिया था, बट इस वीडियो में ऑफिशियली कंपनी की तरफ से क्या क्या गिफ्ट मिलता है पापा को, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। और कैसा ऑफिस है पापा का, जनरल मैनेजर का ऑफिस, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो अभी तक तो मम्मी चिक्की आए हुए नहीं थे, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रेशर सुबह सुबह रहता है काम का, क्योंकि राघवी भी बहुत मतलब वैसे नॉटी बच्चा में से कुछ भी देखेगी तो उठा के खा लेती है, तो उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो आंटी थोड़ा सा देख रही थी बुआ को, और साथ में मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी से कर रही थी कि पापा का पूजा होने तक में जल्दी से खाना भी, मतलब नाश्ता भी मिल जाए उनको, और साथ साथ मतलब मेरा भी काम जल्दी से फिनिश हो जाए ताकि मैं नहा सकूँ, नहा कर मैं रेडी हो सकूँ। तो इसीलिए आप देख सकते हैं मैं जल्दी जल्दी से लगी हुई हूँ काम में। आज आपको ऑफिस दिखाऊंगी वो बहुत मतलब मेमोरेबल है पापा लोगों के लिए, क्योंकि क्या है कि जब मेरे पापा CCL ज्वाइन किए थे, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, 88 में, तो उस समय पापा लोग एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर होता था वहाँ पे VTC, वहीं पे पापा का स्टे होता था, और उसी कैंपस के अंदर पापा लोग का घर भी होता था, वहाँ पापा रहते भी थे, वहाँ ट्रेनिंग भी होती थी। तो वो एरिया पापा लोग बहुत इमोशनल, बहुत कनेक्शन है वहाँ से। तो मैं आपको सारा कैंपस वगैरह सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। GM ऑफिस का क्या था ना कि पापा की शादी भी नहीं हुई थी, हम लोग भी नहीं हुए थे, तो पापा एकदम बैचलर थे वहाँ पे। तो बैचलर लाइफ भी वहाँ पे पापा काफ़ी दिन गुजारे हैं, और उसके बाद में वो VTC चीज़ हटा दिया गया और वहाँ पर ऑफिस बन गया है। यहाँ पे हम लोग रेडी होकर के जल्दी जल्दी में बैठ गए हैं, और याद ही नहीं रहा कि मैंने सॉल स्वेटर कुछ भी नहीं लिया। ऑल्दो इतना ठंडा नहीं था रास्ता में, दिन का समय था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग वहाँ स्वेटर नहीं पहने हुए थे, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। और आई होप मेरी साड़ी आपको अच्छी लग रही हो। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मेरी साड़ी आपको कैसी लगी। और यहाँ पर मामा जी लेके जा रहे हैं हम लोगों को, और बस पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ हम लोग पहुंच गए हैं कैंपस में। ये रहा हमारा बरका सियाल एरिया का GM ऑफिस, और कुछ ऐसा है, कैंपस बड़ा सा है। पहले पापा उतर करके देख करके आए कि क्या है क्या नहीं, हम लोग को पहले ले गए वहाँ पे। यहाँ पे बताया जा रहा है सारा प्रोसेस के बारे में, और भी पापा के साथ बहुत सारे लोग रिटायर्ड हो रहे थे, तो वो सारे लोग भी यहाँ पे बैठे थे, सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा रही थी, और सारे डिपेंडेंट्स लोग जो थे वो मतलब थोड़े पीछे में बैठे हुए थे हम लोग। और राघवी को बहुत मज़ा आ रहा था, राघवी खूब खेली यहाँ पर, और हम लोग पीछे बैठे थे, पापा और भी अंकल लोग जो भी साथ में रिटायर्ड हो रहे थे वो सारे लोग आगे बैठे थे, और सारा प्रोसेस उनको समझाया जा रहा था क्या है कैसे है, और क्या क्या पर्क्स, क्या क्या आपको रिटायरमेंट के बाद CCL की तरफ से मिलेगा, आपका मेडिकल सुविधा और सब कुछ, उसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा था। यहाँ मामा जी भी बैठे हुए हैं, और यहाँ मैं भी बैठी हुई हूँ मेरी बेटी के साथ में, और राघवी कन्फ्यूज्ड है क्या हो रहा है यहाँ पे। और लिखेगा, ठीक है, मेडिकल हॉस्पिटल या हॉस्पिटल टाई अप विद कोलैबोरेशन, उसमें एक आपके पास आ जाएगा, फिर आप उसका एक PDF डाउनलोड कर लीजिए, और जो हॉस्पिटल आप जा रहे हैं उसको देख लीजिए उसमें है, ठीक है। तो बस यही इजी है कि जब अभी आप लोग डिसाइड कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, तो आप उसको खोज लीजिए कि ये हॉस्पिटल उस लिस्ट में है कि नहीं। मान लीजिए कि लोकल नर्सिंग होम है,
अगर आप वहाँ पे जाकर के अपना इलाज करा लेते हैं वो बिल हमारे हेड क्वार्टर में जमा कीजिएगा तो वो प्रीमियम नहीं होगा। सो गाइस यहाँ पे मेरी एक बचपन की फ्रेंड भी मिल गई थी जो हम लोग साथ में पढ़े हुए हैं स्कूल में। और वो भी उनके फादर की भी रिटायरमेंट मतलब साथ में ही हो रहा था, तो वो भी अपने फादर के रिटायरमेंट के लिए आई हुई थी। तो हम लोग साथ में काफ़ी दिनों के बाद रीयूनियन हुआ और बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे अंकल सारा चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो दो सामने में दिख रहे हैं वो पापा के एचआर डिपार्टमेंट के पर्सनल डिपार्टमेंट के हेड हैं। वो अंकल लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पहले तो मोटिवेट किया उन्होंने बहुत ज़्यादा कि रिटायरमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वह दुख का दिन है, ये बहुत खुशी का दिन है। क्योंकि आजकल के टाइम पे इतनी बीमारियां चली हुई हैं, लोग रिटायरमेंट तक आ पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात होती है। और आगे के सिचुएशंस जो भी आएंगे उसको आपको एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। और इतना टाइम आपने एडवर्स कंडीशंस में, मतलब छोटा क्वार्टर्स होता है, बहुत पानी की दिक्कत होती है, कभी बिजली की दिक्कत होती है, बहुत सारे इश्यूज़ के साथ अपने 30-40 साल निकाल दिया है। और आगे जो भी सिचुएशन होगा उसको अच्छे से डील करने के लिए बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, हमें बहुत अच्छा वहाँ पे मोटिवेटेड महसूस हुआ। बात बताएंगे सम्मान के रूप में जो आपको मिलेगा सामान, ये तो अलग बात है, लेकिन जो पैसा आपका कमाया वो पैसा आपको मिल रहा है, उसको कैसे सुरक्षित रखना है वो आपके हाथ में। आप आजकल पेपर में पढ़ते होंगे ना कि फ्रॉड हो गया, कॉल पे पूछ लिया, ओटीपी आ गया, कुछ पार्सल मंगाने के लिए पूछ लिया, तरह तरह का लोग बहाना बना करके आपसे पैसा ऐड सकता है, पैसा निकाल सकता है। सो यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन किया जा रहा है कि मतलब आगे के टाइम पे आपको स्कैमर्स वगैरह से अलर्ट रहने के लिए आपके अकाउंट में जो भी पैसा आजकल बहुत सारा चला हुआ है ना, ऑनलाइन लोग स्कैमर्स वगैरह कॉल करते हैं, ऑटो डेबिट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा आगाह किया गया, अलर्ट रहिएगा। और यही सब है बात है। इन्वेस्ट करने के बारे में उनको बताया गया सारे एम्प्लॉयज़ को कि आप इन्वेस्ट करिए पैसा और सही तरीके से आप घूमिए फिरिए और अपने मन के अकॉर्डिंग आप जहाँ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप अपने पैसे का कर सकते हैं। पड़ गया था कि हम लोग आज बैठे हैं जी, मगर ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि जो व्यक्ति 30 साल 32 साल 27 साल 34 साल तक सेवा दे करके हम लोग 40 साल बहुत 40 साल हो गए, और आज जो 10 लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं उसमें हमारे 2 अधिकारी भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं जी। एक तो श्रीवास्तव साहब यहाँ बैठे हुए हैं और एक हमारे एरिया सिक्योरिटी ऑफिसर इनके सिंह साहब हैं, वो अभी छुट्टी में चले गए हैं, कहीं शादी में बाहर चले, तो वो भी सेवानिवृत्त आज के कार्यक्रम हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रभात साहब ने देखिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग को कही जो है सुनने में बहुत आसान लगता है, मगर दरअसल जिंदगी आसान है ही नहीं। जिंदगी का दूसरा नाम है परेशानी, समझे ना। जब से धरती पे आए हैं तब से संघर्ष लगा रहेगा। तो जैसा इन्होंने कहा कि हम लोग कोल इंडिया में काम करते हैं, कोल इंडिया निश्चित रूप से ये महारत्ना कंपनी है, जो है महारत्ना PSU है, और इसका सैलरी स्ट्रक्चर बाकी सब इंडस्ट्री से बहुत अच्छा है। और अच्छा इसलिए नहीं है कि वो बड़े खुशी से हम लोग को इतना तनख्वाह देता है, बल्कि हम लोग उस परिस्थिति में, उन कठिन परिस्थितियों में नेचर के विरुद्ध जाकर के, प्रकृति के विरुद्ध जाकर के हम लोग जो है उस परिस्थिति में काम करते हैं जी, तब हम लोग जोखिम भरा काम करते हैं, इसीलिए हम लोग को तनख्वाह देता है। और मगर इस कंपनी का जो एक बात बहुत अच्छी है कि इसकी मेडिकल सुविधा जो है, आदमी जब आप सेवा में रहते हैं तो अनलिमिटेड आपका खर्चा है। शायद आज के डेट में मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में कोई ऐसी कंपनी है, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेक्टर, जो आपको नौकरी के दौरान कितना भी खर्चा हो बियर करने को तैयार है। बाकी जितनी कंपनियां हैं ना, इंश्योरेंस पे चलता है, इतना लिमिट है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है। आपको कैंसर हो गया, आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया, आपको हार्ट की डिजीज हो गई, आपको किडनी की बीमारी हो गई, आखिरी दिवस तक जब तक कि आप इस धरती को त्याग नहीं देंगे तब तक जितनी खर्चा होगा वो पूरी कंपनी बियर करेगी। 14 करोड़ का एक इंजेक्शन दिया था वो बच्ची को, हाँ। जो SCC ओवरमैन ओवरमैन का एक बच्ची थी, 7-8 साल की बच्ची थी, उसको स्पाइन में इश्यू था और उसका विदेश में मिलता था इंजेक्शन,
एक इंजेक्शन का कीमत मतलब एक डोज बोलते हैं उसका 4-5 इंजेक्शन होगा 14 करोड़ रुपया कीमत था कंपनी दी उस बच्ची को लगो। ये सब चीजें हैं तो निश्चित रूप से आज अगर इस कंपनी से हम सेवा लेकर निवृत्त होने में एक गर्व का विषय है, कोई इसमें दुख का कारण नहीं है जो है। अब बाकी तो मैं बोला कि सुखी रहने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए और दुखी रहने के लिए कोई हजार कारण चाहिए, जीवन का दूसरा नाम का कारण नहीं चाहिए। आज वैसे बैंक वाले लोगों को हम लोग बुलाते थे ताकि थोड़ा समझाएं, मगर ये शॉर्ट ब्लड सेल में प्रभात साहब ने आप लोगों को बता दिया कि मेरा एक ही चीज़ कहना है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ आप लोग का पैसा वैसा भी जाता है, आप लोग वहाँ से संपर्क कीजिए टाइम निकाल के। सो गाइस हम लोग आ गए थे पापा के फेयरवेल के लिए एरिया जेएम ऑफिस, और मैं और मेरी दादू भी आई, मामा भी आई, सब लोग आया और मामा नानू भी आए थे, और पापा का सारा फेलिसिटेशन जो भी मतलब है फेयरवेल वो सब हो गया है। और अब हम लोग घर जाएंगे। पापा का बहुत इमोशनल, बहुत अच्छा हुआ फेयरवेल, तो सो प्राउड ऑफ यू पापा। मेरी पूछी बेबी तो सो गया था रास्ता वहीं पे बीच फंक्शन में ही सो गई थी। उसको इतना बोरिंग लगा। सो गाइस टाइम हो रहा है अभी शाम का 5:45, 5:30 हो रहा है, और ये खा पी के अभी सो गई है। और ये लड़की मेरा रात में जितना आराम करेगी। उसको खिला दिए हैं दूध रोटी, थोड़ा सा खाइए, थोड़ा छोड़ भी दिए। और सुबह पापा अभी डिनर जा रहे हैं। पापा के खाने का चक्कर नहीं है। सो गाइस पापा को अभी जाना है एक पार्टी में, और किसी का रिसेप्शन पार्टी है, और उसमें जा रहे हैं पापा। तो पापा का रात का खाना पीना वहीं पे है, तो हम द ओनली वन लेफ्ट। सो रात का खाना हम अपने लिए सब बना रहे हैं। रोटी बना रहे, सब्जी दिन का है तो मेरा चल जाएगा काम। तो और बेबी को तो खिला दिए हैं, वो दूध रोटी खा के सो गई आराम से, और उठेगी तो उसके लिए दलिया या कुछ भी बना देंगे, तो वो अपना खाएगी। और मेरा सब्जी रोटी हो जाएगा, आई एम डन। कल मम्मी सुबह आ जाएगी, तो कल से मेरा वाइट ड्यूटी नहीं है, सुबह नाश्ता बनाना है, तो देख लेते हैं क्या करना है। मेरा मन तो मुझे जानता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी मम्मी भी ना शादी से पहले कुछ खाती नहीं थी, रात में ऐसे ही सो जाती थी। मम्मी जैसा बताती है कहानी, तो मुझे भी ना बहुत ज़्यादा पता, कभी कभी मन करता है, कभी वैसे खाने का भूख तो मेरे को ज़्यादा कभी नहीं लगता है रात में। मतलब अच्छा खाना बन रहा हो ना, तो रात में खाने का मुझे मन नहीं करता। पता नहीं वॉट एवर बी द रीज़न कि मेरे को मन ही नहीं करता है रात में खाने का। मैं दिन में खा लूँगी अच्छे से, पेट भर के, मतलब मन से, हम सबसे मन से खाते हैं अगर कुछ, तो होता है वो ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह नाश्ता हम, क्योंकि ना मतलब मेरा वैसा नहीं है कि एकदम मतलब नहा के पूजा करके वो तभी खाना है, हम खा लेते हैं सुबह में। मतलब 8:30, 9, अभी ठंड का टाइम है ना, तो 8:30 बजे से मन नहीं करता, तो अब बहुत अर्ली मॉर्निंग लगता है सुबह सुबह 8:30 बजे।
तो जनरली खाने का समय ऐसे 9 बजे के आसपास। क्या हुआ, गया नहीं आप? सुनील साहब के साथ सेट हो गया, इसके साथ थोड़ी देर में जाना था। सुनील साहब कितने बजे जाएंगे? 7 बजे, आधा घंटा है। सो गाइस, पापा को निकलना है 7 बजे और अभी टाइम हो रहा है शाम का 6:15। और मैंने सोचा कि मैं बेटी तो सो रही है मेरी, तो कोई टेंशन नहीं है अभी। मतलब उसका खाना पीना हो ही गया है, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं। उठेगी भी तो हल्का सा दूध पिला करके सुला देंगे। तो मैं अभी यहाँ पापा के साथ बैठी हुई हूँ, कुछ बातचीत ऐसा ही चल रहा है। मेरा शेल्फ़ खाली खाली आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेकोरेशन मम्मी करके रखी थी दिवाली के टाइम पे, मैंने बेटी सब गोबर कर दिया तो खाली हो गया है वो शेल्फ़। और अभी शिफ्टिंग भी करना है ना, इसलिए सब कुछ मम्मी डेकोरेशन में से हट भी रहा है, तो कोई ऐसा टेंशन नहीं है मम्मी को, चाहे हमको, किसी को भी। किसी का फ़ोन आया पापा को। तो ये सारा गिफ्ट मिला है आज पापा को। ये स्टील का डिनर सेट है और ये ट्रॉली है। मैंने ये फूल निकाल लिया है के में से। फ्रीज में हाँ, कहाँ हम ये बुके में से निकाल लिया है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे को इस कलर का ना फ्लावर बहुत अच्छा लगा, वाइट फ्लावर बहुत अच्छा लगा, यूनिक। ऐसे रोज वाला बुके तो खैर मिलता ही रहता है। फिर से एडजस्ट कर देते हैं। देखिए पापा को। गाइस, मैं ये वीडियो घर आके रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये जहाँ हमें गिफ्ट मिला था पापा को, ये रिटायरमेंट के लिए कंपनी की तरफ से ये वाला ट्रॉली बैग, जो कि डार्क ग्रीन कलर में है। ऑल्सो कलर ऑप्शंस थे वहाँ पे, ऑरेंज कलर और एक्वा कलर। हमारे पास एक्वा था ऑलरेडी, तो इसीलिए हमने डार्क ग्रीन पसंद किया था। सफारी का है ये, सफारी का ट्रॉली और बड़े साइज़ में। और साथ में मिला है डिनर सेट। ये है डिनर सेट, स्टील का डिनर सेट, ये कंपनी की तरफ से मिला है। सो गाइज़, और भी ये 2 बड़े गिफ्ट के साथ हमें सेवा प्रमाण पत्र जो होता है वो अच्छे से फ्रेम करा करके वो भी दिया गया। एक सर्टिफिकेट था सेवा प्रमाण पत्र का, और मिठाई का डब्बा, नारियल, मम्मी वो नारियल देना, नारियल को अच्छे से रैप करके, ये देखो इस तरीके से रैप करके नारियल दिया गया पापा को। नारियल क्योंकि शुभ होता है। फूल माला पहना करके शॉल दिया गया, एग्जैक्टली वाइट कलर का जो शॉल ऐसे मतलब सामान देने के लिए जो ओढ़ाते हैं ना, वो वाला। और काजू कतली, यही सब गिफ्ट मिला है कल। और या दैट्स इट गाइज। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। काजू कतली मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, फ्रिज में रखा हुआ है। और नारियल मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी। और व्हाट एल्स, कोई छूट तो नहीं रहा है। सेवा प्रमाण पत्र मैं आपको बाद में कभी दिखा दूंगी, क्योंकि वो अभी पापा रख दिए हैं। तो दैट्स इट गाइज। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मम्मी कल से ये वाला टोपी हटा दो यहाँ पे। ये पापा ड्यूटी जाने समय हमें यही लटका के रखते हैं कि तुरंत से ही मिल जाए। पापा ये ड्यूटी में ये पहन के जाएंगे, पापा का कंपलसरी है हमेशा। मतलब समझो कि जब से सोफा तब से यहाँ पे टोपी है। तो ये टोपी अब यहाँ नहीं रहेगा।
दिस इज़ द प्लेस, यही प्लेस है रखने का। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं गाइज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा गाइज, एक एक्सपीरियंस वीडियो शेयर करेंगे, मम्मी पापा खुद से बात करेंगे वीडियो में। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियोस डाला है, और आप देख लीजिएगा।